आखिरकार G7 देशों का विरोध क्यों कर दिया भारत ने, वो भी तगड़ा वाला। तो वहीं दूसरी तरफ क्या भारत को S-400 नहीं मिलेगा? अमेरिका का एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आ चुका है। जानेंगे क्या है मामला, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। G7 देश दुनिया के ताकतवर देश माने जाते हैं। इसलिए माने जाते हैं क्योंकि G7 देशों में आर्थिक तौर पर जो मजबूत देश हैं उन्हें शामिल किया गया है। वैसे तो भारत G7 की मीटिंग लगभग हमेशा ही अटेंड करता है एक ऑब्जर्वर के तौर पर, लेकिन G7 का भारत मेंबर नहीं है। पिछली बार आपको याद होगा ग्लासगो की मीटिंग हुई थी G7 देशों की, जिसमें इन देशों ने ये कहा था कि हम दुनिया को बचाना चाहिए और दुनिया को बचाने के लिए लक्ष्य भी रख दिया कि इस वक्त सबसे ज्यादा कार्बन उत्पादन करने वाले एशिया के देशों में चाइना, भारत, पाकिस्तान ये सब आते हैं, तो इनके ऊपर जिम्मेदारियां बनती है कि ये कार्बन उत्सर्जन कम करे। भारत ने भी कहा हाँ बहुत अच्छी बात है, कार्बन उत्सर्जन कम होना चाहिए और हम लक्ष्य रखते हैं कि 2030 तक हम 45% अभी जो कार्बन है उसे हटा देंगे और उसके बाद 2070 तक बहुत ज़्यादा करीब 90% तक। अब ये बहुत अच्छा आंकड़ा था। पश्चिमी देशों ने कहा वाह वाह वाह, पर अब यहाँ पर पीएम मोदी ने उसी मीटिंग में क्लास लगा दी ये कह के कि आप सारे विकसित देश हो, आप तो प्रकृति का इस्तेमाल करके आगे बढ़ गए, आपने प्रकृति का दोहन कर लिया और अपने देश का विकास कर लिया। हम विकासशील देश हैं, अभी विकास के रास्ते पर बढ़ ही रहे हैं। वैसे आपको बता दें चाइना भी अपने आप को विकासशील देश कहता है क्योंकि उसके कई सारे बेनिफिट मिलते हैं। अब हमारी बात अगर आप कर रहे हो तो हमारे ऊपर आप प्रतिबंध लगा रहे हो। अब हम नए एनर्जी में शिफ्ट करेंगे, ये एनर्जी का सेक्टर होगा, ग्रीन सेक्टर होगा और भी कई तरह की चीज़ें होंगी जिसकी वजह से कार्बन को कंट्रोल किया जा सके। पर इस सब में शिफ्ट होने में लगेगा खर्चा और ये खर्चा विकसित देशों को उठाना चाहिए। भारत ने जैसे ही इस बात को रखा G7 देशों के तोते उड़ गए। G7 देशों ने कहा ठीक है हम इस बारे में सोचते हैं। अब G7 देश बाकी दुनिया के देशों पर दबाव बना रहे हैं फिर से कि आप कार्बन उत्सर्जन कम करो, इस दिशा में काम करो। और इन्होंने देखा कि भारत इसमें लीड कर रहा है तो जर्मनी ने भी भारत के साथ एक समझौता कर लिया, एनर्जी के सेक्टर में निवेश कर दिए और अमेरिका ने भी एक टास्क फोर्स ही बना लिया कि कैसे हम ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होंगे। धीरे धीरे हाइड्रोजन के प्लांट्स या फिर सोलर एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। पर अभी भी वो फंड रिलीज नहीं हो रहा है। डेट तो तय की जा रही है कि इस डेट में ये चीज़ें हो जानी चाहिए, पर फंड रिलीज अभी भी उस तरीके से नहीं हो रहा है। अब इसी को लेके आपको याद होगा हाल ही में पाकिस्तान ने भी भारत से मदद ही मांग ली थी। दरअसल पाकिस्तान में जो बाढ़ आया, पाकिस्तान ने ये कहा कि ये जलवायु परिवर्तन की वजह से है, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सब कुछ हो रहा है और इसके जिम्मेदार हैं विकसित देश। इसलिए विकसित देशों को पाकिस्तान को पैसा देना चाहिए ताकि बाढ़ का नियंत्रण किया जा सके। वैसे इस बाढ़ की जिम्मेदारी भी उसने विकसित देशों पर डालने की कोशिश की। उसने यहाँ तक कहा कि भारत को भी इस मामले में बोलना चाहिए। हालांकि भारत ने उस मामले में तो कुछ नहीं कहा, पर अब G7 देशों का भारत विरोध कर रहा है ये कह के कि आपको पैसे रिलीज करने चाहिए, इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए ताकि देश उस कार्बन मुक्ति वाले सिचुएशन पर पहुंच सके जहां 0% कार्बन हो, जिसमें भारत का विरोध बताया जा रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़े खुलासे ने भारत को भी एक बहुत बड़ी परेशानी में डाल दिया है। आपको याद होगा भारत को 2 यूनिट S-400 के मिल चुके हैं और तीसरा यूनिट आने की तैयारी में है। इस दिशा में रूस ने इसी बात को कहा है कि S-400 की डिलीवरी में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी और भारत को तीसरा S-400 भी मिल जाएगा। वैसे भारत इन मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती चाइना और पाकिस्तान दोनों ही बॉर्डर पर कर रहा है, ये सोचकर कि अगर 2 फ्रंट की लड़ाई होती है तो भारत को बढ़त मिले और डिफेंस सिस्टम के मामले में भारत ज़्यादा मजबूत रहे। इस डिफेंस सिस्टम को लेने के चक्कर में भारत को बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े हैं और इस पापड़ के तहत भारत को एकदम से अडिग रहना पड़ा है
ताकि अमेरिका अगर प्रतिबंध लगाता भी है तो इसका कोई असर न हो। प्रतिबंधों को एकदम से दरकिनार करते हुए भारत ने S-400 को खरीदा था। भारत ने रूस को ना नहीं कहा था और आखिरकार अमेरिकी संसद में ये प्रस्ताव आया कि भारत के ऊपर काटसा प्रतिबंध नहीं लगाए जाए। अगर ये प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होंगे। भारत हमें एक सहयोगी के तौर पर चाहिए लंबे समय के लिए और हम अपने सहयोगी को खो नहीं सकते हैं। हालांकि अमेरिका की संसद मान भी गई और भारत के ऊपर काटसा प्रतिबंध नहीं लगाए गए। तुर्की बहुत बौखलाया। तुर्की ने यहाँ तक कह दिया कि अमेरिका यहाँ दोहरी नीति अपनाता है, भारत के लिए कुछ और मेरे लिए कुछ और, ये गलत बात है। बहुत चिल्लाया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। पर अब उस S-400 जिसको रूस यूक्रेन की लड़ाई के वक्त भी रूस ने बहुत ही समय पर पहुंचाया और एकदम से उसमें कोई डिले नहीं दिया, क्योंकि S-400 भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस चीज़ को रूस भी समझता है। रूस पर कहीं ना कहीं चीन का दबाव भी होगा, लेकिन चीनी दबाव को दरकिनार करते हुए रूस ने भारत को S-400 समय पर पहुंचाया और अभी भी समय पर डिलीवरी करने की बात कह रहा था। अब कहीं मुश्किल में न पड़ जाए। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक बड़ा खुलासा निकलकर सामने आ गया है। एक अमेरिकी कंपनी का कर्मचारी अचानक से ये कहने लगता है कि ये कंपनी बहुत गलत कर रही है। ये कंपनी कुछ उपकरण हैं जो रूस को बेच रही है। अमेरिकी कंपनी का कर्मचारी ये कहने लगता है। अब जैसे ही ये बवाल बढ़ने लगता है, लोग हाथों हाथ ले रहे हैं कि अमेरिकन कंपनी रूसी हथियारों के लिए कुछ दे रही है। ये कैसे हुआ? जांच कमेटी बैठ जाती है क्योंकि अमेरिका ये कहता है कि रूस हमारा नंबर 1 दुश्मन है और रूस को ही मदद कर रहा है। जब जांच की टीम बिठाई गई तो निकल कर सामने आया कि दरअसल S-400 में लगने वाले कई उपकरण अमेरिका की ये कंपनी दे रही है, जबकि अमेरिका ने प्रतिबंध लगा के रखा हुआ है। अब दुनिया भर में प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका और अमेरिकी कंपनी ही दे रही है रूस के सबसे बड़े हथियार के उपकरण। ये बड़ा चौंकाने वाला निकलकर सामने आ गया है। अब इस खुलासे के बाद अमेरिका जरूर इस कंपनी पर लेगा एक्शन। लेना ही पड़ेगा, नहीं लेगा तो दुनिया भर में उसकी बेइज्जती हो जाएगी। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि आने वाले समय में S-400 की डिलीवरी में या तो देर हो सकती है या फिर मुश्किलें खड़ी हो सकती है। कारण कि ये उपकरण रूस को मिलेंगे तभी तो रूस आगे बना पाएगा। अब रूस इसके लिए या तो किसी दूसरे देश से संपर्क साधेगा या फिर कोई और उपाय करेगा। अब आने वाले समय में S-400 की डिलीवरी को लेकर ये संशय जरूर पैदा हो गया है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।